और एटम्स क्या होते हैं उनके बारे में हम समझ चुके हैं। तो उसी के बेस पे नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, स्टेट ऑफ मैटर्स यानी पदार्थ की अवस्थाएं। तो जैसा हम सब जानते हैं पदार्थ तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। मैटर हैज थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब होता है ठोस, लिक्विड मतलब तरल चीज यानी जो भी चीजें बहने वाली होती है उनको बोलते हैं लिक्विड, और गैस मतलब क्या? गैस। हमारे आसपास बहुत सारे ठोस भी चीजें हैं, तरल चीज भी है और गैस के स्टेट भी है, तो उनको हम समझते हैं। बच्चों ये जो थ्री स्टेट है, जो तीनों स्टेट है, वो फॉर्म कैसे होते हैं अगर उनको समझें तो इन सारे मैटर्स के बीच में एक चीज पाई जाती है जिसको एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटर, क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि अंतर आणविक जगह, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसी के बेस पे ये जो तीनों मैटर के स्टेट्स हैं, जो तीनों मैटर के अवस्थाएं हैं, वो सब पाई जाती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? तो देखो कोई भी पदार्थ हो गया है ना, कोई भी पदार्थ हो गया, उसके अंदर जो परमाणु यानी कि एटम्स और अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है, जो स्थान होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे देखो फर्स्ट थिंग ये बॉक्स है, इसमें ये क्या भरे? छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। बहुत सारे क्या है? मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? दो या दो से अधिक एटम से मिलकर, मतलब दो या दो से ज्यादा जो परमाणु है उनसे मिलकर क्या बनता है? अणु। अब देखो इस पदार्थ के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है, क्या इसके अंदर हमको स्पेस देखने को मिल रहा है? नहीं ना, किसी भी प्रकार का स्पेस है नहीं। ऐसा लग रहा है ना एकदम फोर्सफुली एकदम भरा है, एक दूसरे के बीच में देखो थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है, यानी इनका एक प्रॉपर हमको शेप देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया सॉलिड। ये क्या हो गया हमारा? सॉलिड। अब देखो दूसरा हम समझे लिक्विड का। तो देखो एक कैनल है हमारे पास, इस कैनल में एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमको देखने को ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? है ना? देखो कितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये जो जगह है कितनी सारी है। तो यानी ये हमारा लिक्विड है। ये हमारा क्या है? लिक्विड, यानी जिसे हम कह सकते हैं तरल पदार्थ। ये हमारा कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ। अब देखो दूसरा बॉक्स, हम दूसरा कंटेनर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा इस कोने पे, तीसरा इस कोने पर, मतलब चारों लोग चार कोने पर है, मुंह फुला फुला कर बैठ गए। एक आगे कूद गया पांचवें में। देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना ज्यादा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो बहुत ज्यादा दिख रहा है। इसके बीच का देखो कितना ज्यादा है, इसके बीच का देखिए कितना ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा गैस। ये कौन सा स्टेट है? गैस, यानी मैटर का ये गैसियस स्टेट। तो हमेशा याद रखना कि सॉलिड के जो सॉलिड मैटर होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। क्या होगा? कम होगा, या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ना के बराबर। जो तरल यानी जो लिक्विड स्टेट है, मैटर का जो लिक्विड अवस्था है, उसमें मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगा, यानी सॉलिड के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होगी। और जो जो गैस वाला स्टेट है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होगी। तो तीनों चीज समझ में आई? ये हमारे तीनों मैटर थे, और ये तीनों मैटर, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा क्या है? गैस। और ये बनते कैसे हैं? इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, है ना? जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है यानी अंतर आणविक जो स्थान है उसके हिसाब से ये बनते हैं, उसके हिसाब से ये क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो याद रखना सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होगा, तरल में थोड़ा सा कम होगा, यानी सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होगा, और गैस में बिल्कुल ही क्या होगा?
बहुत ही ज्यादा होगा। तीनों चीज क्लियर हुई? नोट डाउन कर लो।